देखिए अभी क्या है, मेडागास्कर में हंता वायरस ने बहुत ही तबाही मचाई हुई है और इसकी वजह से ये समझ लीजिए कि इंसान दो तरीके के बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। एक है एचपीएस का मतलब होता है हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, और वहीं पर एक दूसरी बीमारी भी ला रहा है जिसका नाम है एचएफआर का मतलब होता है हेमोरेजिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें किडनी खराब हो जाती है, इसमें किडनी बिल्कुल पूरी तरीके से खराब हो जाती है, इंसान मतलब उसकी इम्यूनिटी भी लगभग खत्म हो जाती है। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि 1993 में, ठीक है, अमेरिका में इसने बहुत बड़ा प्रकोप बनाया था, बहुत ज्यादा प्रकोप किया था अमेरिका में। अब उस समय के न्यू मैक्सिको, एरिजोना, कोलोराडो में काफी तबाही मचा दिया था और आप समझ लीजिए कि इसमें मृत्यु की दर 50% है, मतलब अगर किसी को हुआ तो 50% चांस है कि वो नहीं बचेगा। हालांकि इससे पहले 1950 की दशक में या 1960 की दशक में इसने कोरिया और चीन में भी काफी तबाही मचाई थी। सिंड्रोम से लोग काफी प्रभावित हुए थे, जिसके बारे में हमने आपको बताया। और वो जो अमेरिका अभी जैसे हमने बताया, उसमें एचपीएस वायरस से लोग काफी परेशान हुए थे। इसमें होता क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसमें होता क्या है, तो वो जरा सा हम देख लेते हैं। इसमें बुखार हो जाता है, उसमें सर दर्द होता है, ठीक है, और इसमें मांसपेशियां भी दर्द करने लगती हैं। तो मतलब इंसान की स्थिति काफी खराब हो जाती है और इम्यूनिटी भी खराब हो जाती है और किडनी भी खराब हो जाते हैं। और इन सबका जिम्मेदार जो है वो है ये चूहा। बस ऐसे समझिए कि अगर एचपीएस हुआ, एचपीएस यानी हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम हुआ, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो फेफड़े हैं वो सूज जाएंगे, ठीक है, सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी होगी, सांस लगभग उसकी जो नली होती है वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर उसी जगह पर एचएफआरएस हुआ, ठीक है, तो गुर्दे यानी कि किडनी, आपकी किडनी जिसकी होगी उसकी किडनी खराब हो जाएगी। तो ये गंभीर लक्षण इसके होते हैं। 2022 में तो हंता वायरस भारत में भी आया था, और लेकिन भारत में इसे कंट्रोल कर लिया गया, ये बड़े पैमाने पर फैलने नहीं पाया था, ठीक है, इसे कंट्रोल कर लिया गया था। अब अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो हंता वायरस है ये क्या है, चूहों से फैलता है, ये चूहों से फैलता है। और अभी रिसर्च जो हालिया रिसर्च है उसमें भी बताया है कि चूहे ही इसके करियर हैं, ठीक है, चूहे ही इसको फैलाते हैं। अब चूहे कैसे फैलाते हैं, इनमें कौन कौन से विशेष चूहे ये देखिए। एक होता है सियोल रैट, ठीक है, ये इसको फैलाता है, इसको ब्राउन रैट भी कहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, ब्राउन रैट जो है बड़े बड़े रेलवे स्टेशन के आसपास या खेती खलिहानों में मिलते हैं। तो अभी मेडागास्कर में फैलने का कारण जो अभी वैज्ञानिकों ने देखा है वो ये देखा है कि मेडागास्कर में बड़ी तेजी से जो जंगल थे उनको काट दिए गए हैं और जंगल को काटकर खेती की जा रही है। तो इनके लिए बहुत ही, चूहों के लिए बड़ी ही अनुकूल माहौल मिल गया है कि चूहे अब जंगल से खेती की तरफ जाते हैं और खेती में जो अनाज वगैरह जो पाते हैं वो तो पाते ही हैं, उससे इनकी जो है सर्वाइविंग होती है, ये बहुत ही बढ़ते हैं और इनकी जनसंख्या, मतलब इनकी संख्या भी बढ़ती है। और इस तरह से अगर कोई वायरस का करियर बन जाता है, कोई रैट यहाँ पर वायरस का करियर बन जाता है, तो ये क्या करता है कि चारों तरफ इंसानों के बस्तियों के बीच में ये हंता वायरस फैलाता है। अब ये जो हंता वायरस वाले चूहे होते हैं, जिनको ये जो करियर होते हैं चूहे वाले जो लेकर चलते हैं, उनके जो लार है, मल है, मूत्र है, ठीक है, इन सबसे ये बड़ी तेजी से फैलता है हंता वायरस। और इसके साथ साथ ये इन सब के साथ कम्युनिकेबल डिजीज भी है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब यह है कि अगर कोई बातचीत कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये इंसान है और ये बातचीत कर रहा है और ये रोगी भी है, ठीक है, ये मान लीजिए कि रोगी भी है, तो इसके मुंह से बात करने पर भी जो है दूसरों को भी ये रोग होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है, लाइक प्लेग वाला आप सिस्टम समझ लीजिए। भारत में जो हंता वायरस का वेरिएंट पाया गया था वो अलग ही किस्म का था और हंता वायरस का ही एक अलग रूप था जिसको थोट्टापलायम वायरस कहते हैं। थोट्टापलायम वायरस के नाम से जाना गया है, थोट्टापलायम वायरस। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, थोट्टापलायम वायरस के नाम से जाना गया। हालांकि बहुत नहीं फैल पाया, इसको कंट्रोल कर लिए। तो सब मिलाकर जो रिसर्च आई है ना, उस रिसर्च में ये कहा गया है कि हंता वायरस के जो जितने भी वेरिएंट चारों तरफ फैल रहे हैं उनका कैरियर जो है वो चूहा ही है। और ये प्रकोप बढ़ जाता है अगर जंगलों की कटाई होती है, क्योंकि जंगलों की कटाई जब होगी तो ये चूहे भागकर खेतों में आएंगे या फिर भागकर शहरी और कस्बाई इलाकों में जाएंगे और वहां पर ये अपना वायरस फैलाएंगे। तो अभी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इन्वायरमेंट से निकलने वाले जो वायरस है वो क्या करेंगे, ह्यूमंस को इफेक्ट करेंगे।